उत्पीड़न है उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। जी। किससे है जंग आप लोगों को? देखिए, सबसे ये जो मनुवादी लोग हैं ना, अब ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या ही कहा था, सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं तो दोहराई थी, और क्या कहा था। अब उस पे बोल रहे हैं कि सर उनके 50 लाख का उनके सर पे इनाम रख दिया गया। हाँ, तो मैं तो बोल रही हूँ कि हम लोग वो चवन्नी छाप बाबा का, उसका सर का तो चवन्नी भी नहीं लगाएंगे हम लोग। चवन्नी के लायक भी नहीं है। परमहंस है वो नहीं, वो चवन्नी, वो उसको अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल नशे में गांजा फुल करके बैठा, जिस हिसाब से वो बोल रहा है, मैंने भी सुना है। पूरा फुल गांजा करके बैठा हुआ है वो पूरा। तो लाखों लोग उनके विचारों पे चलते हैं। आप देखो, लाखों लोग, कौन लाखों लोग, हम आप चलते हैं? नहीं चलते हैं। और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, 85% पॉपुलेशन है। कौन से लाखों लोग चलते हैं? संतों की ये भाषा होनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, संतों की ये भाषा तो होनी ही नहीं चाहिए, और सच में वो संत है ही नहीं। अगर संत होता तो ऐसा वो बोलता। वो तो जातिवाद से पीड़ित इंसान है। कार्रवाई भी नहीं हुई उनके ऊपर कोई। देखिए, कार्रवाई कैसे होगी? आप देख रहे हो कि जज, आपके न्यायालय में, आपके जुडिशरी में कौन लोग बैठे हुए हैं? हमारे लोग हैं। हमारे तो चाचा ताऊ भी लोग नहीं है जो हम लोग को उठा के जज बना देंगे। उसके लिए आपको चाचा ताऊ आपके होने चाहिए ना जुडिशरी में। हमारे आपके हैं नहीं है, तो कैसे बनेंगे हम लोग? बन पाएंगे? देखिए, उसके लिए तो ये जो सिस्टम है, मोदी जी एक ला रहे थे वहां पे कि एक ये परीक्षा के थ्रू जाना चाहिए जज में। कॉलेजियम सिस्टम खत्म। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए, परीक्षा के थ्रू जाना चाहिए, तभी ये हो सकता है। और आप देखिए, यूपीएससी में परीक्षा के थ्रू भी जाते हैं तो क्या होता है? आप बताओ कि मान लो 100 सीटें हैं किसी भी जगह पे, 50 सीटें पहले ही रिजर्व हैं, 50 सीटें पहले जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, 10% ईडब्ल्यूएस आ गया, 60% हो गया, 40 सीटें बची, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको ढकेल दिया गया। बताओ कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? मतलब इन लोगों ने तो जाति जो सर्वोच्चता है वो तो बना के रखी ना। कुछ भी करो लेकिन तुम हमारे नीचे ही रहो। मतलब जाति के कारण सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल जाति के कारण हो रहा है। अभी मैंने शंकराचार्य पे क्या बोला था? मैंने शंकराचार्य को सिर्फ ये बोला था कि वो जो एससी, एसटी, ओबीसी के विरुद्ध है, एससी, एसटी, ओबीसी के विरुद्ध है, उसके आरक्षण के विरुद्ध है। महिलाओं को बोल रहा है कि महिला राष्ट्रपति तो बन सकती है, लेकिन वो शंकराचार्य नहीं बन सकती। आप बताओ, इतना बड़ा धर्म हो गया जो पैदा कर रही है औरत, वो अछूत है। हाँ, और तुम उससे पैदा हो करके बहुत बड़े हो बन गए हो, बहुत बड़े तुम सचूत बन गए हो, अच्छे बन गए हो तुम। जी प्रियंका जी, आप लोग आए दिन सड़कों पे तो आते हैं उत्पीड़न के खिलाफ, लेकिन उत्पीड़न रुक नहीं रहा है देश में। लगातार आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आ ही जाती है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, अगर उत्पीड़न बढ़ गया है तो समझ लो हमारा आवाज उन लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब वो लोग डर रहे हैं, अब हम लोग से डर रहे हैं, और उत्पीड़न इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो हम लोग को डरा पाए। लेकिन अब ये डर रहे हैं, वो तो धमकी दे रहे हैं आप लोगों को। भाई, धमकी दे रहे, धमकी। एक बार बताइए, पहले जहां हम लोग कुछ भी करते थे, पत्थर मार के, डंडा मार के बैठा दिया जाता था। अब उन लोग को धमकी देनी पड़ रही है, मारने के लिए बोलना पड़ रहा है, गला काटने के लिए बोल रहे हैं, मुझे मेरे नाम के हाँ है कि नारे लगा रहे हैं, और रेप बलात्कार का दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुझे, और मेरे घर के रेकी करवा रहे हैं। ये डर उन लोगों का दिखा रहा है, ये डर उन लोगों का दिखा रहा है। हाँ, शासन प्रशासन में हमारे कोई लोग नहीं है तो कार्रवाई होती नहीं है। बात ये है, जिस बात की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे समय से, अब वही बात मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त बनाना है भारत। मोहन भागवत जब अपना चड्डी संभालने का आया तो सब कुछ अब वो बोलने लगेंगे और हम लोग मान जाएंगे। इतने बेवकूफ है क्या हम लोग? इतने बेवकूफ है? मोहन भागवत को खुद पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसका एक अपना देख लीजिए कि अगर उन पे खुद पर भी विश्वास होता तो 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, महिला बेटी सबको बचाना है, ये सब करते तो इन सब चीजों को करते। हवाई चप्पल पहन के आप लोग जाने वाले थे, हम लोग हवाई जहाज में जाने वाले थे, हवाई जहाज ही बेच दी, हवाई चप्पल भी निकलने वाली है। तो आप भी तो चाहते हैं ना जाति मुक्त भारत होना चाहिए, तो वही बात अब मोहन भागवत भी कर रहे हैं। देखिए, जाति मुक्त का क्या मतलब है? नहीं, मुझे बताइए। जाति खत्म करना चाहते हैं भारत से, तो जाति खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस में हमारे लोगों को बैठाएंगे, आरएसएस मुखिया बनाएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी के किसी को बनाएंगे क्या? तो आप बनाएंगे ना, वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखिए शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जो लोग दोगले टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग सिर्फ बोलने की बात
है, चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव है, अगर आपको पता हो या ना हो, 2024 का चुनाव है, ये उसके लिए बोल रहे हैं ताकि फिर से वोट लें और संविधान पूरी तरह खत्म कर दें। आखिर बताइए, एससी एसटी की 35 लाख नौकरियां चली गई हैं, 35 लाख नौकरियां चली गई, सिर्फ 5 लाख नौकरियां बची हैं। और नौकरियों के लिए कहाँ आंदोलन होता है देश में? देखिए, आंदोलन नौकरियों, एससी एसटी के बताइए, सामाजिक न्याय का सारा प्रक्रिया था, है ना। हम लोग अगर जो बहुत बड़े बड़े फर्म है, बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो तो अपने लोगों को पुल कर ही रहे हैं ना, वो तो अपने को पुल कर ही रहे हैं, अपने लोगों को पुल कर रहे हैं। भरोसे बैठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं नहीं कहूंगी कि नेताओं के भरोसे बैठना चाहिए, अपना निकलिए। देखिए, नेता को जनता ही बनाती है, जनता ही बनाती है। और समझ लीजिए, अब नेता पे भरोसा करने लायक नहीं है। जो नेता को लगता है कि ये नेता वाकई निष्पक्ष है, और वो समझ में आ जाता है, उसके चाल चरित्र से समझ में आ जाता है, तो उसके साथ अगर वो कर रहे हैं तो करिए काम उनके साथ में, वरना तो जनता को अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी का उत्पीड़न किया है। देखिए, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, उत्पीड़न तो और क्या है, ये उत्पीड़न ही तो है, और क्या है। एक जो बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, बाबा साहब की फोटो लेकर के वो अपने एससी एसटी का वोट ले रहे हैं, बाबा साहब की एससी एसटी ओबीसी का वोट ले रहे हैं, और वही बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञाएं वो दोहरा देते तो ये पाप हो गया, ये पाप हो गया। हिंदू वोट छिटक गया। हिंदू कौन है भाई? 15% सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बाकी लोग कौन है? हम ही लोग को तो हिंदू बोल रहे हैं, हम ही लोग तो वोट दे रहे हैं। तो मैम, आपने अभी कहा आप हिंदू नहीं है। देखिए, एक बात, तो वो उनकी नजर में तो वही बोल रही हो ना, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, कि वो बंदा तो बोल ही रहा है ना कि हिंदू तो हम ही लोग को बोल रहा है ना, वो तो क्या हम लोग को वोट नहीं चाहिए उसको? आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की? देखिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना इतना जरूरी है कि अगर आप उसमें घुस जाते हैं तो आप सिर्फ सीधे बौद्धिस्ट हो जाते हैं, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी एसटी के हो, और एक अलग जमात हो जाती है वो, और वो बहुजन जमात हो जाती है। फिर आपको अपने अंदर कोई कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। उसी बात का डर सता रहा ना आरएसएस को। आरएसएस कह रही है हिंदू कम हो रहे हैं देश में। बढ़िया है, कम हो रहे हैं। पहले भी ये कभी हिंदू का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, बौद्धिस्ट कंट्री थी ये। अगर एंशिएंट हिस्ट्री वो पढ़ के देख लें, सब कुछ करके देख लें, पढ़े लिखते तो है नहीं ये लोग, पोथा पत्री उपनिषद ये सब उसी में पढ़े रहते हैं। जिसमें हाँ बोलिए, बुलबुल पे बैठ के जाते थे, तो बताइए ना, बुलबुल पे कोई बुलबुल पे बैठ के आते थे। बताइए तो ये किसी पढ़े लिखे इंसान का बात है क्या? ये कोई पढ़ा लिखा इंसान, ये पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग की उपज है, किसी पागल इंसान का दिमाग की उपज है? बताओ कि हवा में उड़ के चले जा रहा है। मैम, आपने कहा कि समाज को अपने नेतृत्व को पहचानना होगा, लेकिन यही वही समाज है जिसने बाबा साहब को नागपुर से चुनकर नहीं भेजा था और उनको बंगाल से चुनकर जो है सदन में जाना पड़ा था। देखिए, उस वक्त अगर आप देखेंगे जो स्थिति थी उनको जहां से वो चुन रहे थे, एक तो सबसे पहले आज भी हम लोग को नहीं मालूम है कि, देखिए, आज भी हम लोग को नहीं मालूम है कि हम लोग का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। बताइए आप, 75 साल हो गए ना, 75 साल हो गए आजादी को, आज भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। उसके ऊपर भी अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम से खेलते हैं। उसके ऊपर भी अगर उसके ऊपर भी उनको अत्याचार करना होता, अपने पक्ष में वोट करना होता, नहीं दिलवाना होता है वोट, तो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम जाता तो उनको पीटा जाता है और हत्याएं की जाती हैं। तो बताइए, एक वोट ने हम सब लोग को राजा बनाया हुआ है। अगर इसको अभी नहीं पहुंचाने तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी पड़ाव चल रहा है। फिर अपने बच्चों को भी हम लोग खिला नहीं पाएंगे। और जो यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं ना, आर्टिकल 19 हट गया, इसके बाद यही होगा। अगर 2024 में बीजेपी आ गई, आर्टिकल 19 अगर ये हट गया, और हट ही जाएगा वो, जिस हिसाब से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये आप निजीकरण क्यों हुआ बताइए? देश के भले के लिए हुआ? नहीं, जब से ये अटल की योजना थी कि बिना आरक्षण को हाथ लगाए हम आरक्षण खत्म कर देंगे, वही किया इसने। संविधान 103 संशोधन के हवाले से जो अभी ईडब्ल्यूएस के कोटे को खत्म किया गया, उस पर जी देखिए, मैं तो अगर एक उससे मैं आपको बता रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। कहीं 100 सीटें निकली, 50% पहले ही रिजर्व है, 50% पहले जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 10% और ईडब्ल्यूएस का कर डाल दिया, 60% ले लिया, 40% में सबको समेट दिया। तो ये कहाँ से न्याय हो गया? ये कहाँ से न्याय है? और आपको न्याय मिल पाएगा क्या? आप मुझे बताइए, न्याय मिल पाएगा? हमारे जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है। जिन लोगों ने पूरा वो सुनाया,
जो जजमेंट सुनाई उनमें से कितने लोग हमारे थे? ये तो वही वाली बात हो गई ना, जब टीवी डिबेट में बैठाते हैं तो एससी एसटी के मुद्दे पर सवर्णों को बिठा देते हैं, ब्राह्मणों को बिठा देते हैं कि उनके बारे में बात कीजिए। माइनॉरिटी का मुद्दा है तो उस पर बिठा देते हैं कि आधार पे फैसला दिया गया ना। देखिए 5 जजों में से 2 तो खिलाफ थे इस फैसले के, 3 पक्ष में थे, तो बहुमत के आधार पर सीजेआई भी शामिल थे। हाँ नहीं, वो सीजीआई भी शामिल थे। मैं बोल तो रही हूँ, सीजीआई भी शामिल थे। तो अगर एक बात बताइए आप लोग, सीजीआई शामिल थे, उनको क्या दर्द पता है? उनको तो जाति की सर्वोच्चता, मतलब उन्होंने वहां पे ये दे करके ये किया कि जो जाति की सर्वोच्चता बरकरार है, आर्थिक पे हो या सामाजिक पे, उसको बरकरार रखा गया है। अब जैसे कि आप बोलो कि 40% में सबको समेट दिया गया है और पॉपुलेशन 85% की है, हाँ, तो ये लोग हम लोग तो कभी उभरी नहीं पाएंगे। और जो जिस हिसाब से निजीकरण करके हटा दिए नौकरी से, एससी एसटी को निकलवा दिया गया, क्या नॉर्मल लोगों को जो बड़े बड़े जो बिजनेस ऑफिसर्स है वहां पे भी तो पुल किया जाता अपनी जाति को? हमारे लोग हैं ही कहाँ? तो आपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे ना आपकी रक्षा के लिए, वो तो उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो देखिए ये बात को कर रहे से क्या फायदा, अपनों को कर रहे हो ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ऐसा टाइम यही आ गया कि जिनको हम लोग भेजते हैं उनके घर के बाहर बैठ जाओ, तुम हमारी बात उठाए क्यों नहीं? तो मतलब अब बिल्कुल लालच में नहीं पड़ना है, किसी भी लालच में, ना शाम का दारू मुर्गा, किसी भी लालच में नहीं। उनके बैठो, हमारी तुमने बात क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं उठा हमारी बात रखी, और नहीं रख रहे हो बात तो अब समझी जाओगे अगली बार से किसको चुनना है। मैम एक सवाल है कि जो कल फैसला आया उसमें जो पादरी वाले थे उनका कहना है कि जेडी पादरी वाले, उनका कहना था कि जो आरक्षण है बाबा साहेब ने खुद से 10 साल के लिए रखा था, लेकिन 75 साल हो गए हैं। इसमें क्या कहेंगे? इसलिए अब जरूरी है कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए। देखिए, बाबा साहब ने 10 साल का आरक्षण कहाँ रखा है? क्या वो वाकई जज हैं? क्या उन्होंने वाकई पढ़े हैं, या सिर्फ ये चाचा भतीजा और इन्हीं लोग के इन्हीं लोग से जन्म लिए हैं? आरक्षण जो 10 साल का था वो सिर्फ संसद के लिए था, राजनीतिक था, सिर्फ 10 साल के लिए था और राजनीतिक था। वो संसद के लिए था कि हमारे जो वहाँ पे MP MLA जाते उन लोगों के लिए 10 साल का था। जो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, आगे बढ़ने की योजनाएं, इन सब में कभी खत्म होने वाला नहीं। और कहीं मुझे कोई बता दे SC ST सब प्लान का पैसा कौन सा राज्य खर्च करता है? कौन सा राज्य खर्च करता है? वो आता है, पैसा ऐसे ही चला जाता है या उसको घोटाले में घुसा देते हैं। जो इंदिरा साहनी बेंच थी मैम, वो 9 जजों की बेंच थी, ये 5 जजों की बेंच ने उस डिसीजन को ओवरपास किया। जी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इस डिसीजन से अगर देखिए क्यों इस तरह का जजमेंट देना पड़ा, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था, अब उसके आधार पे, मतलब अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसके आधार पे अब OBC अब कोटे में बढ़ोतरी की जा सकती है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए है बस ये, और कोई नहीं है। मैम मेरा सवाल ये है कि देखिए, जैसे अभी आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है, ठीक है, धारा 330, 331 में ये निहित है कि जो पहले में है कि 10 साल के लिए आरक्षण है, दूसरे में दिया गया कि अगर सामाजिक न्याय जो वो नहीं होगा तो वो चलता रहेगा। आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या 331 को भी ये बदल सकते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने आर्थिक रूप से आरक्षण ला दिया है? देखिए, बस एक बार 2024 में बीजेपी अगर नहीं संभले हम लोग ना, तो क्या बदलाव होगा वो आप लोग समझ भी नहीं पा रहे। जिस तरह उसने आरक्षण खत्म, बोले कि हम आरक्षण को छुए बगैर आरक्षण खत्म कर देंगे, मतलब छुए बगैर खत्म हो जाएगा। निजीकरण कर दिया, हमारे 35 लाख हमारे SC ST बाहर हो गए, 5 लाख सिर्फ नौकरी में है। आप बताओ उनको कहाँ से सामाजिक न्याय मिलेगा? किस हिसाब से? जो अभी भी आप गांव में चले जाओ, मैंने वहाँ पे मेरे पास आता है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, वहाँ पे आता है कि दीदी हमने अभी MA किया है, पूरे गांव में हमने MA किया, बताइए अभी वहाँ पे ये चल रहा है। तो वहाँ आपको लगता है सभी सामाजिक न्याय की जरूरत नहीं है अब? मैम आखिर ये लड़ाई लड़ी कैसे जाए? देखिए, इसमें लड़ाई यही है कि आपस में, मतलब बहुत ज्यादा धंधाए लोगों को आप मत देखिए, आप ऐसे लोगों को देखिए, अपने ही ग्रुप में से किसी को निकालिए जो आप लोग को जो समझता हो और कल उसका कॉलर पकड़ के बात कर सके कि भाई तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया।